स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आप लोग कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखित गंगावतरण की हिंदी व्याख्या देख रहे हैं। इसके पहले इसी पाठ में उद्धव शतक भी था, जिसकी 2 वीडियो आई हुई है, तो उसका लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। गंगावतरण का अर्थ है गंगा का पृथ्वी पर अवतरण। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि इक्ष्वाकु वंशीय राजा भागीरथ के कठिन तपस्या के कारण ही गंगा पृथ्वी पर आई हैं। राजा भागीरथ के पूर्वज 60,000 पुत्र थे और 60,000 पुत्र कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए थे, जिनके तर्पण के लिए, जिनको शांति प्रदान करने के लिए गंगा का पृथ्वी पर आना आवश्यक था। यह जोखिम भरा काम राजा भागीरथ ने लिया और उन्होंने तपस्या की, जिससे गंगा का आगमन पृथ्वी पर हुआ। और जब गंगा तेज़ी से आती हैं तो उस दौरान शिव जी की जटाओं में वो रुक जाती हैं, अर्थात जो उनका तेज धारा था वो शिव जी की जटाओं में रुक जाता है और वहाँ से फिर एक पतली धारा के रूप में सारे पृथ्वी को वो हरा भरा करती हैं। तो यहाँ यह सांकेतिक भाषा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और पर्वत जो हिमालय है, हिमालय को शिव जी की जटा का प्रतिरूप माना है कवि ने। और गंगा की जो धारा निकली है, कवि का ऐसा मानना है, कवि ने ऐसी कल्पना की है कि वह धारा जो है शंकर की जटा से ही निकल रही है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। गंगावतरण खंड काव्य में रत्नाकर जी ने सगर पुत्रों के उद्धार के लिए महाराजा भागीरथ की तपस्या के परिणाम स्वरूप गंगा के पृथ्वी पर आगमन का वर्णन किया है। प्रस्तुत छंदों में गंगा के आकाश से पृथ्वी की ओर तीव्र वेग से आने एवं शिव जी की जटाओं में धारण किए जाने का काव्यमय चित्रण हुआ है। निकसी कमंडल ते उमंडी नभ मंडल खंडती, धाई धार अपार वेग सो वायु विहंडती, भयो घोर अति शब्द धमक सो त्रिभुवन तरजे, महामेघ मिली मनहु एक सगही सब गरजे। अर्थात इसके कठिन शब्द के अर्थ देखिए। निकसी, निकसी का अर्थ होगा निकल कर। विहंडती, विहंडती का अर्थ होगा खंडित करती हुई या नष्ट करती हुई। धमक, धमक का अर्थ होगा तेज आवाज़। तरजे, तरजे का अर्थ होगा भयभीत हुए। महामेघ, महामेघ का अर्थ होगा प्रलयकालीन मेघ। इसका अर्थ देखिए। प्रस्तुत पद में कवि ने ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली गंगा का वर्णन किया है। कवि गंगा के पृथ्वी पर अवतरण होने का चित्रण करते हुए कहते हैं, गंगा स्वर्ग में ब्रह्मा के कमंडल से उल्लास एवं उद्वेग के साथ उमंडी अर्थात उमड़कर निकली एवं नभमंडल अर्थात आकाश मार्ग को खंडती, चीरती हुई, धाई धार अपार वायु सो हवा को विखंडित करती हुई बड़े ही तेज आवाज़ में, बड़े ही अपार वेग से धरती की ओर तेज धारा में दौड़ पड़ी। भयो घोर अति शब्द धमक सो त्रिभुवन तरजे, महामेघ मिली मनहु एक संग ही सब गरजे। अर्थात स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक तक आने के क्रम में गंगा के तीव्र वेग से अति भयंकर शब्द हुआ, जिसकी धमक में तीनों लोक, त्रिभुवन अर्थात तीनों लोक कांप गए। जब गंगा पृथ्वी पर उतरने लगी तो उस समय गंगा की ध्वनि का इतना तेज आवाज़ था, इतनी तेज प्रचंड ध्वनि थी, जिसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि प्रलयकालीन मेघ, महामेघ अर्थात प्रलय काल के मेघ गरज रहे हों। महामेघ मिली मनहु एक संग ही सब गरजे। अर्थात जब गंगा पृथ्वी पर उतर रही थी तो उनका जो वेग था वो इतना ज़्यादा था और उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि उसे सुनकर ऐसा लग रहा था मानो प्रलय काल के बादल एक साथ मिलकर गरज रहे हों। निज दरेर सौ पौन पटल फारथी फहरावत,
सुरबुर के अति सघन घोर घन घसी घहरावती चली धार धुधकारी धरा दिशि काटती कावा सगर सुतन के पाप ताप पर बोलती धावा। अर्थात गंगा के तीव्र वेग से स्वर्ग से निकलने पर ऐसा लग रहा था मानो उसकी धारा के धक्के से पवन पटल अर्थात पवन रूपी पर्दे को फाड़ती हुई घनघोर शब्द कर रही है। तात्पर्य यह है कि जब गंगा तीव्र वेग से स्वर्ग से निकल रही थी तो ऐसा लग रहा था वो जो हवा है, हवा के पर्दे को फाड़ रही है। चली धार धुधकारी धरा दिशि काटती कावा, कावा का अर्थ होगा चक्कर काटती हुई, धावा, धावा का अर्थ होगा आक्रमण। स्वर्ग लोक के घने बादलों को अपने संपर्क से खींचती हुई पृथ्वी की ओर चक्कर काटती हुई आगे बढ़ी। कवि कह रहे हैं कि तीव्र वेग की धारा से युक्त गंगा राजा सगर के पुत्रों के पाप तथा दुख पर चढ़ाई सी करती हुई पृथ्वी पर अवतरित हुई। तात्पर्य है कि जब गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर आ रही थी तो उनके आने से बड़ी ही तेज ध्वनि, भीषण और भयंकर ध्वनि हो रही थी। इसका काव्यगत सौंदर्य होगा रस शांत है, इसमें भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद रोला है, अलंकार उत्प्रेक्षा रूपक अनुप्रास है। स्वाति घटा गहराते मुक्ति पानिप सौपूरी कैंथो आवति झुकती शुभ्र आभा रुचि रोरी मीन मकर जल ब्यालनी की चल चिकल सुहाई सो जनु चपला चमचमाती चंचल छवि छाई। अर्थात स्वाति घटा का अर्थ होगा स्वाति नक्षत्र की मेघ घटा, गहराती, गहराती का अर्थ होगा घुमड़ती हुई, मुक्ति का अर्थ होगा मोती, पानिप का अर्थ होगा क्रांति, रूरी, रूरी का अर्थ होगा सुंदर, जल ब्यालनी, जल ब्यालनी का अर्थ होगा पानी के सीप, चिलक, चिलक का अर्थ होगा चमक, चपला, चपला का अर्थ होगा बिजली। तो इसका अर्थ देखिए, प्रस्तुत पद में कवि ने गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के क्रम में उसकी दशा का वर्णन किया है। आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की जो सफ़ेद लहरें थीं उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो मुक्ति पानी अर्थात मोतियों की कांति से भरी हुई स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह आकाश में उमड़ रहा हो, या कैंथो आवती झुकती शुभ्र आभा रुचिरूरी सुंदर सफ़ेद प्रकाशमान ज्योति पृथ्वी की ओर झुकती हुई चली आ रही है। मीन मकर जल ब्यालनी की चल चिलक सुहाई, या गंगा की पवित्र धारा में मछलियों, मगरमच्छों एवं सीपों की ऐसी चमक थी, ऐसे शोभा पा रही थी मानो सो जनु चपला, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चंचल बिजली चमक रही हो। तात्पर्य यह है कि जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रही थी तो उनकी जो सफ़ेद लहरें थीं, जो धारा थी उनकी सफ़ेद थी और उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे मोती हों जो सफ़ेद कांति से भरे हुए हों, या फिर मेघ हों जो स्वाति नक्षत्र के हों, या फिर उस गंगा की धारा में जो मछलियाँ थीं, मगरमच्छ थे, वे ऐसे शोभा पा रहे थे मानो बिजली चमक रही हो। रुचित रजतमय के वितान तान्यो अति विस्तर झरती बूंद सो झिल मिलाती मोतिन की झालर। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने आकाश से धरती की ओर उतरती गंगा का चित्रण किया है। गंगा जब आकाश से पृथ्वी पर उतर रही थी तब उसे देखकर ऐसा लग रहा था किसी ने सुंदर सफ़ेद रंग का तंबू, वितान अर्थात तंबू टांग दिया है। झरती बूंद और गंगा की धारा से जल की बूंदें उस तंबू में लटकी हुई मोतियों की झालर के समान शोभा पा रही थीं, ताकि नीचे राग रंग के ढंग जमाए। मोतियों के रूप में गिरती हुई जल की बूंदें झिलमिलाती हुई बड़ा ही सुंदर दृश्य उपस्थित कर रही थीं, और इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था
मानो उस सफ़ेद तंबू के नीचे देवताओं की स्त्रियों ने राग रंग अर्थात आनंद मना रही हैं या राग रंग मना रही हैं। सुरवनितान के वृंद करत आनंद बधाए। और कवि ने अपनी इस कल्पना से ऐसा प्रतीत कर दिया मानो देवता और उनकी स्त्रियां वहाँ पर आनंद और बधाई के गीत गा रहे हैं। कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावे, हर हराति लहराति सहस जोजन चली आवे। मनुविधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत। इन शब्द के अर्थ देखिए। सुधार, सुधार का अर्थ होगा सुंदर धारा। धावे, धावे का अर्थ होगा दौड़ती है। हरहराती, हरहराती का अर्थ होगा हड़बड़ाती हुई। सहस, सहस का अर्थ होगा हजार। जोजन, जोजन का अर्थ होगा योजन। पुण्य खेत अर्थात पुण्य का क्षेत्र। उसावत, उसावत का अर्थ होगा बरसा रही है। अर्थ देखिए, कवि कह रहे हैं गंगा की सुंदर धारा बड़ी तेजी से पृथ्वी की ओर दौड़ी हुई चली आ रही है और हरहराती लहराती अर्थात हर हर शब्द की ध्वनि के साथ सहस जोजन, हजार योजन तक लहराती हुई आगे बढ़ती जा रही है। कवि का मानना है मनोविधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत। कवि का ऐसा मानना है कि गंगा की धारा के जल की बूंदों को पृथ्वी पर गिरते हुए देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ब्रह्मा रूपी चतुर किसान ने अपने मन के अनुकूल पवन गति को देखकर अपने पुण्य के खेत में हीरे की फसल उगा दी है और उस फसल को हरा भरा करने के लिए गंगा उस पर जल बरसा रही है। तात्पर्य यह है कि जब ब्रह्मा के कमंडल से गंगा निकलती हैं, उसकी धारा और उसकी जो बूंदें थीं वह कवि के मन में ब्रह्मा रूपी किसान एवं हीरे रूपी फसल की कल्पना का मौलिक दृश्य उत्पन्न कर दिया। जिस तरह किसान अपने अनाज को भूसे से अलग करने के लिए उसे हवा में उड़ाता है, उसी तरह ब्रह्मा रूपी किसान ने भी अपने पुण्य रूपी खेत से हीरे को अर्थात गंगा की धारा के जल की बूंदों को हवा में उड़ाया और भूसा उसके फुहार के रूप में इधर उधर फैल गया। काव्यगत सौंदर्य होगा, कवि ने गंगा की धारा के जल की बूंदों को हीरा एवं उसकी फुहारों की तुलना भूसे से की है। रस शांत है, भाषा ब्रज है, छंद रोला है, अलंकार रूपक, उत्प्रेक्षा अनुप्रास है। आगे देखिए, यही विधि धावति धसति ढरति ढरकति सुख देनी, मन हो सवारति शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी। अर्थात गंगा अपनी तेज गति से आकाश से पृथ्वी पर दौड़ लगाती हुई, धसती हुई, धावती मतलब दौड़ लगाती हुई, धसती मतलब धसती हुई, ढरती अर्थात ढलती हुई, ढरकती ढलकती हुई, सबके मनों को सुख प्रदान करने वाली, सुख देनी अर्थात सबके मन को सुख प्रदान करने वाली प्रतीत होती है। मनहु सवारति शुभ सुरपुर की सुगम निशिनी। अर्थात कवि का मानना है कि गंगा को देखकर ऐसा लगता है वह पृथ्वीवासियों के लिए पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक की एक सीढ़ी तैयार कर रही हो। निसेनी, निसेनी का अर्थ होगा सीढ़ी। विपुल बेग बल विक्रम के ओजने उमगाई, हर हराति हरसाति शंभु सन्मुख जब आई। अर्थात उसकी धारा इतनी तेज है कि वह हर हर की ध्वनि करती हुई बड़े ही प्रसन्नता के साथ भगवान शिव के समक्ष प्रकट हुई। पौराणिक कथा में गंगा के वेग को कम करने के लिए शिव के द्वारा उसे अपनी जटा में धारण करने का वर्णन मिलता है। कवि ने इसी आधार पर प्रस्तुत पद में गंगा के शिव के सम्मुख उपस्थित होने का वर्णन किया है। शिव का निवास स्थल हिमालय है। यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि गंगा स्वर्ग लोक से उतरकर पृथ्वी लोक पर हिमालय पर स्थित शिव के सामने आकर रुक जाती है। भई थकित छवि चकित हेरी हर रूप मनोहर। यहाँ हर शंकर भगवान को कहा गया है।
वह आन्ह के प्राण रहे तन धरे धरोहर। प्रस्तुत पद में कवि ने स्वर्ग लोक से उतरी हुई गंगा द्वारा शिव के अनुपम रूप का दर्शन पाकर उन पर मोहित हो जाने का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, गंगा शिव के अनुपम एवं तेजस्वी रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। उन्हें देखकर उनके मन में यह इच्छा हुई कि वह भगवान शिव के समीप ही विश्राम करें। अतः वह शिव के मनोरम रूप को देखते हुए वहीं स्थिर हो गईं। गंगा के शरीर में स्थित उसके प्राण अब पराये हो गए, अर्थात वह शिव के धरोहर हो गए। भयो कोप कौ लोप जोप औ उमगाई, चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुखाई। अर्थात कवि के कहने का यह अर्थ है कि गंगा ने अपना हृदय शिव के चरणों में समर्पित कर दिया और शिव के पास आने पर उसका जो क्रोध था, कोप का अर्थ होगा क्रोध, उसका जो क्रोध था वह शांत हो गया और उसके मन में यह लालच आ गया, यह लोभ आ गया या यह इच्छा जागृत हो गई कि वह शिव के मन में ही रहे। चित चिकनाई और उसके हृदय का रूखापन और नाराजगी अब दूर हो गई थी। कृपा निधान सुजान सम्मोह्य की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम करिकै मन मानी। सकुचति ऐचति अंग गंग सुख संग लजानी, जटाजूट हिमकूट सघन बन सिमटी समानी। अर्थात प्रस्तुत पद में कवि ने गंगा की धारा का शिव की जटाओं में समा जाने का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि कृपा निधान शिव जी ने गंगा के मन में, शंभु अर्थात शिव जी ने गंगा के ही मतलब हृदय में निहित भावों को जान लिया और उन्होंने उसे अपनी प्रियतमा के रूप में स्वीकार करके अपनी जटाओं में स्थान दे दिया। दियो शीस पर ठाम बाम करिके मन मानी, और उन्होंने गंगा को अपने सिर पर स्थान दिया और फिर गंगा संकोचवश सकुचति ऐचति अंग अंगंग सुख संग लजानी, और गंगा संकोचवश अपने अंगों को सिकोड़ कर सुखपूर्वक प्रवाहित होने लगी। उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लज्जावश उसने अपने अंगों को सिकोड़ लिया हो। गंगा शिव जी की घनी जटाओं में सिमट कर विलीन हो गई। यहाँ तात्पर्य यह है कि जब गंगा को शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया तब उसके प्रवाह में कमी आ गई। जटाजूट हिमकूट सघन बन सिमटी समानी, अर्थात गंगा का जो तीव्र रूप था वह सिमटते हुए बहुत ही छोटा हो गया और वह शिव जी की जटाओं में स्थान मिलने पर संतुलित होकर वह बहने लगी। फिर इतना ही, धन्यवाद।